नमस्कार, आप देख रहे हैं T45 की खास पेशकश बात पब्लिक की और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव का रण पूरी तरीके से तैयार है और T45 की टीम चंदन क्यारी विधानसभा पहुंच चुकी है। यहां के जनता के मूड को जानने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर इस बार हम झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की बात करें तो चंदन क्यारी एक ऐसी सीट है जो हॉट सीट मानी जा रही है। अब हॉट सीट इस वजह से मानी जा रही है, एक तरफ बीजेपी ने 2 टर्म के विधायक रहे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पर भरोसा जताया है, तो दूसरी तरफ अगर हम जेएमएम की बात करें तो कहाँ एक वक्त पे एनडीए के नेता यानी कि आजसू से नेता उमाकांत रजक जेएमएम में शामिल हुए, जेएमएम से उन्हें टिकट दिया। चलिए, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन जो जनादेश की बारी है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही आपको आदेश देगी, तो वही जनता के बीच में T45 की टीम पहुंच चुकी है और जनता के मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सीधा कि आखिर चंदन क्यारी की जनता क्या चाह रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? गोपाल चंद्र दास। गोपाल जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? चंदन क्यारी में सब सही है ना? अभी तो सही नहीं है, बहुत चीज़ का कमी है अभी। हाँ। आपका क्या नाम हो चाचा? अशोक भगत। अशोक जी, वोट देने जाइएगा, सड़क बिजली पानी सब यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है? नहीं मिल रहा, पानी नहीं है, बाकी बिजली तो ठीक है, रास्ता ठीक है। नहीं है, सड़क भी सही रूप से नहीं है। चास चंदन क्यारी आषाढ़ श्रावण महीना में भी पीने का पानी नहीं मिलता है। देखिए, चंदन क्यारी की जनता पानी को लेकर त्रस्त है और इन्हें पानी का एक जो बड़ा मुद्दा है वो भी यहाँ पे गरमाया हुआ है। कुछ और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, क्योंकि जनादेश की बारी है। जब जनता जिन्हें चुनेगी अपने लिए ही चुन रही है तो उनसे ही जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? लालटू गोरंग। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? युवा भी है, रोजगार मिला है? रोजगार तो नहीं मिला है, लेकिन इस बार जीतेगा तो कुछ करेगा, उम्मीद है। चलिए, देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इन्हें उम्मीद है कि इस बार अगर जनता जनादेश देती है तो उम्मीदों के साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? आशीष जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? लगातार आप यहाँ पे बैठते भी होंगे, कुछ चंदन क्यारी में बदलाव देखा है आपने? बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। चलिए, इनके हिसाब से ये बदलाव हुआ है तो जाहिर सी बात है जनता, देखिए मुद्दे हैं इनके, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है, नल की बात हो रही है, जल की बात हो रही है, सड़क की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, रोजगार एक अहम मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है जनता समझदार हो गई है कि आखिर उन्हें किसे अपना जनादेश देना। कुछ और भी ये लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मनपुरन रजवार। वोट देने जाइएगा चाचा, लंबे समय से देख रहे, कुछ बदलाव हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं। क्या उम्मीद कर रहे हैं जो चुनने जाइएगा विधायक जी को, खुश हैं उनसे? हाँ है। हाँ। चलिए, विधायक जी किससे खुश है। और देखिए, जनता की जब बात होती है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जहाँ पे जनता अपने मुद्दों को मुखर होकर बोलती है, अपने जनप्रतिनिधियों से मांग करती है कि आखिर वो हमारे मुद्दे को जाने और वही मुद्दे पर जिस भी प्रतिनिधि को वो चुनकर लाए, तो वही मुद्दों को सोचते हुए वो अपना जनता अपना मूड बनाती है और जनादेश देती है। और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य जी, युवा हैं, वोट देने जाइएगा, रोजगार मिला है? एकदम मिला है। खुश हैं आप? चलिए, ये खुश है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? संदीप साहब। संदीप जी, वोट देने जाइएगा, कुछ चंदन क्यारी में कुछ कमी खल रही है या सब सही है? नहीं, कुछ कमी खल नहीं रही है, सब कुछ सही है। सड़क की व्यवस्था सही है? एकदम बिल्कुल सही है। जय अमर तय अमर, जय बीजेपी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए, ये तो अपनी पसंद की बात होगी, लेकिन जाहिर सी बात है जब जनता जब अपने एक वोट, अपनी भागीदारी को जब सुनिश्चित करने जाती है तो ये सोचते हुए अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती है कि जिन्हें हम चुन रहे हैं वो हमारे लिए आ रहे हैं, और वही चीज़ों को, अपनी बातों को जहन में रखते हुए वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने पहुंचते हैं बूथ पर। और भी लोगों से हम देखिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, क्योंकि जब जनादेश की जब बारी आती है तो जनता पूरी तरीके से तैयार रहती है। और चंदन क्यारी विधानसभा में हम पहुंच चुके हैं। जाओ, हाँ, कि एक तरफ प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर है, दूसरी तरफ अगर हम और भी ज्वलंत मुद्दों की बात करें तो जनता अपने मुद्दों को लेकर चर्चा भी करती हुई नजर आती है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमको क्या नाम हुआ आपका? हमका जलसरी। वोट देने जाइएगा, मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है कि 1000 आया है खाते में? हम ना, वो नहीं, हमारा पेंशन लिखल है। पेंशन का प्रॉब्लम है? हाँ हाँ। चलिए, इनका पेंशन का प्रॉब्लम है और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा विवेक है। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? चंदन क्यारी में सब सही चल रहा है? देखा जाए कैसा होगा। बदलाव होना चाहिए। हाँ हाँ।
चलिए, इनके हिसाब से बदलाव होना चाहिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? पाटुल राय। पाटुल जी, वोट देने जाइएगा, सड़क की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था आपके हिसाब से सब सही चल रही है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ क्या कुछ कमी रहेगी? सारा चीज़ कमी हो रहा है। यहाँ पर चंदन का डैम देखिए, बरसात का जब दिन आता है तो पानी की बहुत समस्या हो, घर में पानी घुस जाता है। यहाँ चंदनकर में हमारे यही स्थानीय विधायक हैं, यहाँ के लिए कुछ नहीं किए हैं। पूर्व विधायक जो किए हैं उनका काम का खाली नाम देते हैं, उनका जो काम किया हुआ है वही का बखान करते हैं कि हम किए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। चलिए, इनके हिसाब से कुछ कमी रह गई है, वो पूरी होनी चाहिए। आपका नाम हुआ, क्या हुआ सर? अंसारी। वोट देने जाइएगा, युवा भी हैं आप, लगातार चंदन क्यारी को भी देख भी रहे होंगे नज़दीक से। कुछ बदलाव हुआ है, कुछ कमी रह गई है कुछ आपके हिसाब से? जी बदलाव तो हुआ है मैडम, ये देख रहे हैं आप, लाइट हुआ 7-8 साल पहले गड़ा हुआ, लाइट नहीं आया है। लाइट नहीं आया, बिजली की समस्या है यहाँ पे? बिजली की समस्या सही है, बाकी और बहुत सारा सही है। जब वर्षा आता है नाला नहीं है, पानी घर घुसता है, और बेरोजगारी का तो कुछ आता पता नहीं है। इतना बड़ा प्लांट है हमारे चंदन क्यारी में बगल में, लेकिन चंदन क्यारी लोकल का एक भी युवा जॉब नहीं करता, सब बाहर पलायन में मजबूरी। इनके देखिए, इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि यहाँ पे नाला नहीं होने की वजह से जब यहाँ पे गाड़ियाँ पहुँचती हैं तो उन गाड़ियों को भी पार होने में प्रॉब्लम आती है। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जोगेंद्र प्रसाद रजवार। जोगेंद्र जी, वोट देने जाइएगा, चंदन क्यारी को भी आप नज़दीक से देख रहे होंगे और 5 साल भविष्य भी आप ही को तय करना है। क्या सोच के वोट दीजिएगा? कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए आपको? हमको जनप्रतिनिधि बरकरार हमारा बीजेपी चाहिए, अमर कुमार वारी जी चाहिए। हम लोग का विकास सारा चीज़ का काम किया है और हम लोग को बदलाव नहीं चाहिए, हम लोग को कमल फूल चाहिए, अमर कुमार वारी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ सर? बसंत माता। बसंत जी, वोट देने जाइएगा, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? विकास की रफ्तार के बारे में सोचने वाला? विकास के रफ्तार में सोचने वाला तो चाहिए, सही है, लेकिन हम लोग का जो अमर वारी हैं, ठीक है, हम लोग का विकास बहुत किए हैं और हम लोग को अमर वारी ही चाहिए। देखिए, कई ऐसे यहाँ पे जो लोग हैं, जो जनता है जो चंदन क्यारी की, वो कह रही है कि वो विधायक जी के काम से खुश है, लेकिन कई ऐसे जनता भी हैं, कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो ये भी सोच रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। हमें मौका अगर हमें हमारे हाथ में आएगा तो हम अपने लिए सोचते हुए यहाँ पे वोट देंगे और बदलाव की उन्हें उम्मीद है कि जब 5 साल वो भविष्य को तय करने जा रहे हैं तो उस भविष्य को सोचते हुए वो वोट देंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाची आपका? क्या नाम हुआ? संध्या देवी। वोट देने जाइएगा, खुश हैं आप विधायक जी के काम से? हाँ, खुश है। मैया सम्मान योजना का मिला, 1000 आया खाते में? हाँ, आ गया है। हाँ। चलिए, इनका आ गया है खाते में। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाची आपका? जोशना गड़ाई। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब सही चल रहा है? हाँ सही है। घर में आपका खाना वाना बनाती होंगी, महंगाई आपको सही लग रही है? महंगाई है यहाँ पे? चलिए, देखिए, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि देखिए, अगर मुद्दों की जब बात होती है तो मूलभूत सुविधाएं सबसे पहले आती है। और लोगों से भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? बबी देवी। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सड़क, पानी, बिजली सब सही है? हाँ, सही है। सही है। स्वास्थ्य में अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं सही रहती है? हाँ, सब सही रहती है। चलिए, इनके हिसाब से यहाँ के जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात कर ले, वो सब सही चल रहा है। और लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या कुछ अपने मुद्दों को सोचते हुए वोट देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? चंपा। चंपा जी, वोट देने जाइएगा, बिजली व्यवस्था सही है यहाँ पे? हाँ। हाँ। इलाज कराने जाते हैं अस्पताल में, वहाँ की व्यवस्था? हाँ। 1000 आया खाते में? हाँ। चलिए, इनके हिसाब से सब यहाँ पे सही चल रहा है। देखिए, जनता है, जनता समझदार भी हो चुकी है और अपने मुद्दों को लेकर बेबाक होकर अपनी बातों को जनप्रतिनिधियों के बीच में रखती है, ताकि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे चुन के आएंगे उनके द्वारा वो उनके विकास में और भी तेजी लाए और उनका विकास हो। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका मूड क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? तापन जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कैसा प्रतिनिधि चाहिए? प्रतिनिधि अच्छा चाहिए, विकास होना चाहिए, चंदन क्यारी का विकास होना चाहिए, यही हम लोग को ये है। देखिए, आपके बच्चे भी स्कूल में जाते होंगे, शिक्षा व्यवस्था सही चल रही है? नहीं, सही चल रही है, सही चाहिए ये सब। सही चाहिए। चलिए, और लोगों से बात करें। वोट दिया है आपने?
पहली बार दीजिएगा, तो कैसा प्रतिनिधि चाहिए, क्या सोच के वोट दीजिएगा? ठीक होना चाहिए। अच्छा प्रतिनिधि चाहिए। चलिए, इन्हें अच्छा प्रतिनिधि चाहिए जो विकास में तेजी लेकर आए। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चंदन कियारी विधानसभा अपने आप में खास सीट है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार सवीस। दिलीप जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? चंदन कियारी में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सही चल रही है? जी हाँ, चल रही है, अभी बिजली बहुत अच्छा है। चल रही है। हाँ, चलिए, इनके हिसाब से यहाँ पे सब ऑल इज फाइन है। और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सब्जी खरीद रहे हैं आप, क्या नाम हुआ सबसे पहले आपका? सुनील मुर्मू। सुनील जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब सही चल रहा है? रोजगार, स्वास्थ्य। हाँ, चंदन कियारी की हम बात करें, अस्पताल में कभी इलाज कराने गए होंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं सही है? नहीं, व्यवस्था में सही नहीं, हम गए उतना सही नहीं है। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? बंकिम प्रसाद तिवारी। वोट देने जाइएगा, लंबे समय से आप वोट देते आ रहे होंगे, कुछ बदलाव आपने देखा है यहाँ पे? हुआ है बदलाव? मोबाइल। बदलाव हुआ है, सड़क सही चल रहा है यहाँ पे? चलिए, इनके हिसाब से सही चल रहा है। देखिए, जनता अब बहुत समझदार हो गई है। वो पार्टी और किसी के नाम पर नहीं, वे काम पर वोट देती है और जनता लगातार यही कह रही है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष कुमार भगत। संतोष जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? हमारा जैसे आदमी बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रतिनिधि ठीक से काम करे, हाँ, एक चीज़ होना चाहिए, हमारा जो जीत के भी वो प्रतिनिधि का काम कर सके, है ना, हमारा प्रोग्रेस कर सके आगे जाकर। ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो अच्छा होगा, उसी को हम चाहेंगे। देखिए, बच्चे भी आपके स्कूल में जाते होंगे, तो शिक्षा व्यवस्था है सही है? नहीं, शिक्षा व्यवस्था सही होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। देखिए, इनके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि देखिए यही असल मुद्दे होते हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सुमन दे। सुमन जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब चंदन कियारी में ऑल इज ओके या कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, देखिए, बदलाव तो नहीं होगा। चंदन कियारी में फिर से अमर कुमार बावरी ही आएगा, क्योंकि अमर कुमार बावरी ने विकास किया है। यहाँ का देखिए पार्क बना है, यहाँ पे हॉस्पिटल चालू किया है, उसके बाद हो गया लाइन का व्यवस्था। लाइन का व्यवस्था पहले नहीं था यहाँ पर वैसा, अभी लाइन का व्यवस्था हुआ है। हाँ, विकास तो पूरा हुआ है। चलिए, सुमन जी के लिए ही हम लोग वोट करेंगे। चलिए, बिल्कुल। देखिए, इन्होंने एक बड़ी बात कही है, विकास के लिए ही ये वोट करेंगे। जाहिर सी बात है, जब भी कोई अपनी भागीदारी को सुनिश्चित मतदान करने जाता है, तो वो इस बात को जहन में रख के करता है कि हमारे लिए, हम अपने लिए चंद प्रतिनिधि चुन रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हाँ, क्या नाम हुआ? बुच्चू महतो। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? जिस सड़क पे आप बैठे हैं, आज चलते हैं, सब सही लग रहा है? हाँ, सही है। ठीक। चलिए, इनके हिसाब से सड़क की व्यवस्था सही है। और कुछ लोग नाला की भी बात कर रहे हैं, पानी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर वो जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं, जो पानी की जो समस्या है उसे बेहतर ढंग से सही किया जाए, सुचारू रूप से उसे किया जाए, ताकि यहाँ की जनता परेशान ना हो। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या नाम हुआ? हमारा नाम भरत महतो। वोट देने जाइएगा ना? वोट देने जाइएगा, टाइम होगा तब ना। तो कैसा प्रतिनिधि चाहिए? सब सही लग रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, जिसका मर्जी है वो जिसके देगा। चलिए, देखिए, जाहिर सी बात है, जनता अपने मूड को बना चुकी है कि आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए, क्या सोच के वो इस बार वोट देने जा रहे हैं। और लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुभजीत मिश्रा। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? चंदन कियारी, क्या लगे, कुछ बदलाव हुआ है 5 सालों में? ये बदलाव हुआ है, एकदम अमर बावरी को देना है, बीजेपी को। चलिए, इनके हिसाब से यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हाँ, तपन। तपन जी, वोट देने जाइएगा, कुछ बदलाव आप देखें? 5 साल पहले जब आपने वोट दिया था, तो विधायक जी के काम से खुश हैं? हाँ, खुश है। चलिए, और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? भीम मुखर्जी। भीम जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब सही चल रहा है यहाँ पे? सब सही चल रहा है। चलिए, इनके हिसाब से सब सही चल रहा है। और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या है। देखिए, जनादेश की बारी है और चंदन कियारी की जनता से हम मुखातिब हो रहे हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या है, क्या कुछ सोचकर वो इस बार अपना जनादेश देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? गुलाबी। वोट देने जाइएगा, मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है? हाँ।
मिला है? की मिला जमा तो पैसा नहीं मिले। नहीं मिला है? हाँ हमरा पेंशन पे हमरा नहीं लगा। पेंशन भी नहीं मिला है? मिले। मिला है। चलिए देखिए, इनके हिसाब से इन्हें पेंशन भी मिला है और मैया सम्मान योजना का लाभ भी इन्हें मिला है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सुप्रीति माझी। सुप्रीति जी, वोट देने जाइएगा, एक महिला भी हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पे? जी नहीं, मेरा वोट हो चुका है, हम वेस्ट बंगाल से हैं। अच्छा, आप बंगाल से हैं। चलिए देखिए, यहाँ की नहीं है। देखिए जाहिर सी बात है कि जनता समझदार हो चुकी है और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या है, वो क्या कुछ मुद्दों को सोचते हुए वो इस बार अपना आदेश देने जा रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, जब जनता अपना मूड बनाती है तो तमाम मुद्दों को जहन में रखते हुए सोचकर वोट देती है कि आखिर उन्हें कौन कौन से मुद्दे पर सरकार से काम करवाना है, कौन कौन से मुद्दे में कमी रहेगी समस्याओं में। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हो चाचा आपका? मोहन। वोट देने जाइएगा, कुछ बदलाव हुआ है, विकास हुआ है यहाँ? हाँ, विकास तो हुआ है। आपका नाम क्या हुआ सर? मनोज। वोट देने जाइएगा, आपके हिसाब से सब सही चल रहा है यहाँ? ठीक है। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? बसंत कुमार। बसंत जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा, सब सही चल रहा है? सही चल रहा है मैम। सही चल रहा है। आपका नाम? सिकंदर खान। वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? युवा भी है, शिक्षा व्यवस्था रोजगार सही चल रहा है? सही चल रहा सही चल रहा है। आपका क्या नाम हुआ? अनिल कुमार राय। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा, कैसा प्रतिनिधि चाहिए? विकास ठीक है चल रहा है, मोदी सरकार जब से आया है। सब सही चल रहा है। आपका नाम? राहुल मंडल। राहुल जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा, सब सही चल रहा है? सही चल रहा है सब। देखिए यहाँ की जनता, कई ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास हुआ है और सब सही चल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है जनादेश की बारी है, जनता के आदेश की बारी है, तो वो सोचकर इस बार वोट देने जा रहे हैं। लेकिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, अब पसंद अपनी अपनी बात होती है, लेकिन एक बात यहाँ की जनता वो कह रही है कि इस बार विकास के नाम पर हमें वोट देना है, ना कि पार्टी के नाम पर और किसी प्रत्याशी के नाम पर। इस बार हमें जो हमारे लिए विकास करेगा उन्हें ही वोट देंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या नाम हुआ? ना भाई जहांगीर। वोट देने जाइएगा जहांगीर जी, क्या कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, जाएगा। चलिए, इनका कहना है वोट देने जाएंगे। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, वो अपना जनादेश किसे देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? बापी शरणकर। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सड़क पानी की व्यवस्था सही लग रही है? नहीं। आपका नाम क्या हुआ? जयदेव दे। वोट दिया है कभी आपने? इस पहली बार दीजिएगा? पहली बार आप वोट देने जाइएगा, एक युवा भी हैं, शिक्षा व्यवस्था सही चल रही है? उतना तो ठीक नहीं चल रहा है अभी। क्या देखिए, एक युवा है और देश का भविष्य भी बनिएगा। क्या आपको लगता है कि वो बदलाव होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों के विकास में और गति आए? क्या बदला मतलब? शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। चलिए, इनके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? आपका शक्ति दे। शक्ति जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा, कैसा प्रतिनिधि चाहिए? वो तो ठीक है, लेकिन जो मर्जी होगा, जिसका पाला भरेगा उसको वोट देंगे हम लोग। देखिए, इनका कहना है विकास तो हुआ है, कुछ तो विकास हुआ, लेकिन मतलब हम लोग को बोलना चाहिए कि हम लोग को देखिए यहाँ लाइन का व्यवस्था ठीक है, लेकिन जो लाइन दिया है वो सब नहीं जलता नहीं है, हम लोग को पानी का सुविधा नहीं है। हाँ, यही बात बोल रहे हैं, यही बोलते हैं, आज क्या बोलेंगे। चलिए, इनके हिसाब से यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो लाइट की व्यवस्था वो सही होनी चाहिए, वो ये मांग कर रहे हैं। बाकी इनके हिसाब से व्यवस्थाएं जो है वो ठीक है। और भी लोगों से हम बात करते हैं, उनके मूड को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, वो इस बार अपना जनादेश क्या बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार वो अपना जनादेश देने जा रहे हैं। तो सीधा चंदनग्यारी की जनता से जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? सागर कुमार झा। सागर जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा, सब सही चल रहा है यहाँ पे? देखिए मैडम, सबसे पहले बात होता है विकास का। इतना बड़ा हमारे यहाँ पे वेदांता इलेक्ट्रो प्लांट है, अगर इसमें भी अगर आदमी को बाहर जाके काम करना पड़े तो ये दुखदाई वाला बात है। उसके बाद जनमानस जो जाती है कोई भी काम में ब्लॉक, आज के ज़माने में बिना पैसों का ब्लॉक में कोई काम नहीं होता। ये काफ़ी दुखद वाली घटना है। एक बुजुर्ग जाके खड़ा रहता है और इससे क्या कहा जाए। 67 लाख का सोलर लाइट पंखा बन के खड़ा हुआ है। देखिए, हमारे राजेश जी, वो लाइट को भी दिखाइए, जिन लाइट को लेकर शिकायत यहाँ की जनता कर रही है। 1 करोड़ समथिंग कुछ ऐसा का पानी का जैसा व्यवस्था, लोगों को टाइम में पानी तक नहीं मिल पाता। कितनों भी करने से बाजार का आदमी हो चाहे कहीं का भी आदमी हो, जाके दूर दूर नलों में पानी लिया जाता है। यहीं पे बगल में है उमेश माता का एक बिल्डिंग है, वहाँ पे जाके आदमी साइकिल से जाता है, पानी लेके जाती है। नेता प्रतिपक्ष रहें, मंत्री रहें, भूराज से मंत्री रहें, बहुत सारे गरीबों का
ज़मीन के साथ खिलवाड़ किया गया है, भूमियारों के ज़मीन के साथ खिलवाड़ किया गया है। बस यही कहेंगे मैडम कि परिवर्तन लाइए, बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, आप जब ये बात कह रहे हैं तो जब आने वाले 5 साल भी आप देख रहे हैं तो क्या कुछ मांग करेंगे? अगर मान लीजिए जिसे भी आप जनादेश देने जा रहे हैं उनसे क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी आपकी? हमें पानी का व्यवस्था चाहिए, स्वास्थ्य का व्यवस्था चाहिए, एजुकेशन चाहिए और नाली का हमको साफ़ सफाई चाहिए। वर्षा आता है, वर्षा का पानी घर में घुसता है। और अब मेरा स्वास्थ्य हॉस्पिटल चाहिए, वहाँ आपको सिर्फ बुखार का थोड़ा दवा देगा, अगर थोड़ा दिक्कत हुआ तो सीधा आपको रेफर आपको सदर हॉस्पिटल करेगा। मेरा चंदन केयर में वैसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे हम लोगों को जनमानस को फ़ायदा पहुँचे। देखिए, इनका आरोप भी है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है लचर व्यवस्था है और भी कुछ बुजुर्ग को परेशानी होती है। यहाँ पे नाली की व्यवस्था सही नहीं है जिसकी वजह से ड्रेनेज होता है और उनके जो घर में है वो नाली का पानी घुसता है। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते। नरेश जी, वोट देने जाइएगा क्या सोच के? देखिए, पीछे का भी 5 साल देखिएगा, आने वाले 5 साल को भी देखिएगा। क्या कुछ बदलाव होना चाहिए था जो नहीं हुआ है या फिर सब सही है? बदलाव कुछ आदमी का हुआ है, जो साइकिल से चल रहा था अभी स्कॉर्पियो से चल रहा है। समझ रहे बात? तो जो पहले हवा चप्पल में पहनता था अभी रिबॉक का जूता पहन रहा है। बदलाव वही हुआ है, आम जनता का कुछ नहीं हुआ है। 10 साल कार्यकाल में आप उनका ऑफिस से मोड़ तक देख लीजिए। एक सुभाष चंद्र बोस का खाली पाथर चिटाया है 1.5 लाख का और कुछ काम नहीं हुआ है। चलिए, देखिए, ये अपनी पसंद की बात है लेकिन जनता यहाँ पे बहुत समझदार हो गई है कि आखिर उन्हें इस बार अपना जनादेश किसे देना है। विधानसभा चुनाव है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम DN पांडे है। DN पांडे जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? टेंडर वोट पड़ेगा। हम लोग सरकारी आदमी हैं, शिक्षक हैं, इसलिए ये बात तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन वर्तमान विधायक का अहंकार ज़्यादा हो गया है। चलिए, देखिए, शिक्षक हैं और जाहिर सी बात वो कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है। उनके हिसाब से कुछ बदलाव होना चाहिए था। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, क्या कुछ वो बातों को सोचते हुए इस बार अपना जनादेश देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? समोना झा। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? चंदन क्यारी में कुछ होना चाहिए था या फिर सब कुछ ऑल इज ओके है? नहीं, होना तो चाहिए, होना भी चाहिए। सरकार का भी दायित्व है कि कुछ हो, लेकिन जनरल के लिए JMM भी कुछ नहीं किया है। सामान्य बात देखिए, स्कूल के सभी छात्र एक जैसा होना चाहिए कि नहीं? चाहे वो जनरल कास्ट का हो, पिछड़ी का हो, आदिवासी का हो, लेकिन यहाँ जनरल को साइकिल भी नहीं मिला। आरक्षण का मुद्दा है आपका? नहीं, हमको किसी तरह का मुद्दा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आरक्षण बंद हो जाए। जब स्कूल में भेदभाव आप कीजिएगा तो हम लोग का आरक्षण बंद क्यों करेंगे? चलिए, उन्होंने कहा है कि स्कूल शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल लेके चलना चाहिए। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि हमारा विकास हो रहा है या नहीं। अगर हमारा विकास नहीं हो रहा है तो हमने जिस प्रतिनिधि को चुना था उन्हें हटाने का भी पावर रखते हैं, ये जनता कहती हुई नजर आती है। क्या है कभी? जी, वोट दे चुका हूँ मैं पहले। चलिए, आप दे चुके हैं, आप समझदार हो गए हैं। रोजगार की बात करें, रोजगार मिला है आपको? नहीं, अभी तक तो रोजगार नहीं मिला है। नहीं मिला? जी नहीं, मैं 12th करके मैं ग्रेजुएशन अभी कर रहा हूँ। हालांकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता हूँ, लेकिन वो असफल रहती है हर बार। पेपर लीक का भी मुद्दा हमने देखा है गरमाया, उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, पेपर लीक वो तो देखिए, अगर आप मानते हैं कि आप वोट सही तरीके से करा सकते हैं बिना कुछ इधर झोल मोल के, लेकिन आप परीक्षा का एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, वो सरकार की त्रुटि है कि वो उस चीज़ को नहीं आगे कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एक तरह से। और जैसे कि हमारे विधायक की बात रही, ये तो देखिए वोट दिया जाता है कामों को देखकर, चेहरे को देखकर नहीं। और इन्होंने बस अपना चेहरा ठीक किया है, काम को कुछ नहीं किया है। हमारे यही ज़मीन है नीचे एक खाता में, नीचे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, वो पूरा देखिए हमारे पास उसकी दलीलें हैं, एमप्रॉम है, वो आप नहीं मान रहे हैं कि वो ब्लॉक के नहीं हैं, आप उनको पूरे GM लैंड करके रख दिए हैं। तो देखिए, ये जो विधायक इस बार नहीं रहने वाले हैं। चलिए, इन्होंने कहा है कि जो कुछ अन्य मुद्दे हैं उस पर भी सरकार को काम करना चाहिए, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों पर भी सरकार को काम करना चाहिए क्योंकि हम ही उनको चुनकर लेकर आते हैं। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब सही चल रहा है यहाँ? सही चल रहा है और उसके बाद बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद हम चाहते हैं कि देखिए, मोदी जी आए ना, बहुत दिन पहले आए हैं, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि हाँ, 1947 में हम प्रधानमंत्री आ चुका है, उसके बाद से कोई नेता नहीं आया है, यही फर्स्ट आया है प्रधानमंत्री जी। हम लोग को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ है। और उसका तो बहुत विकास भी हो रहा है और बहुत अच्छा काम भी चल रहा है।
चलिए कि आखिर आप हमारी समस्याओं से रूबरू होइए, आप हमारी समस्याओं को जानिए कि ताकि जब हम आपको 5 साल का वो मौका देने जा रहे हैं तो उन तमाम मुद्दों पर भी आप हमारे लिए काम करिए, चंदन क्यारी के विकास के लिए काम करें। अब 23 नवंबर का वो दिन होगा जब ये पता चलेगा कि आखिर चंदन क्यारी की जनता ने किसको अपने सिर आंखों पर बैठाया है, किसे अपना जनादेश दिया है, किसे अपना आदेश दिया है। जनता से हमने बात की, चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद रहे और यहाँ की जनता से मुखातिब हुए कि आखिर उनका मन क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनका मूड है। 23 नवंबर को वो दिन पता चलेगा कि आखिर जनादेश किसे मिला है। तब तक के लिए आप लगातार T45 देखते रहिए। हम तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, भ्रमण करने की कोशिश भी करेंगे, जनता के मूड को भी जानने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, T45 चंदन क्यारी।